स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए, इससे पहले हम इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं और एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेट पी। गाइस आपकी रिक्वायरमेंट हुई, यदि आपको लगा कि सेट ए को भी डिस्कस करना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम सेट ए को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो को अच्छे से और प्रॉपर वे में देखा है तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेट ए के लेक्चर की। आइए सेट बी को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है व्हाट इज़ द एसडी ऑफ नंबर ऑफ रिकवरिंग अमंग 48 पेशेंट व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग 0.75। गाइस देखिए यहाँ पर हमारे पास 48 पेशेंट अवेलेबल है जिनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है रिकवर होने की, कितनी 0.75। कह रहा है व्हाट इज़ द एसडी, हमें एसडी को फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए आप यहाँ पर कुछ भी हमें हिंट गिवन नहीं है कि हमें किस टाइप से करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको एक हिंट देता हूँ। गाइस देखिए 48 पेशेंट है टोटल, तो मेरे पास क्या अवेलेबल है यहाँ पर एन, और गाइस देखिए जिसमें से मेरे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि रिकवर हो सकते हैं। तो पी इज इक्वल टू कितना गिवन है 0.75। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड को हमें फॉलो करना है। आइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करेंगे। देखिए एन इज इक्वल टू कितना आ गया 48, पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। गाइस देखिए मैं सिंपल सा कह सकता हूँ 75 डिवाइडेड बाई 100, 25 से कैंसिल करते हैं 25 से, तो 3/4। क्यू कितना आ जाएगा। गाइस देखिए यहाँ से 1/4 आ जाएगा मेरा, क्योंकि क्यू क्या होता है 1 माइनस पी। अब गाइस देखिए यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना था एसडी। एसडी मेरा क्या होता है अंडर रूट में एन इंटू पी इंटू क्यू। तो गाइस देखिए एन यहाँ पर कितना है 48, पी कितना है मेरा 3/4, क्यू कितना है गाइस देखिए 1/4। तो गाइस देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ पर 3। तो अंडर रूट में कितना आ रहा है 9, अंडर रूट से 9 को मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा सोल्व करने पर मेरा 3। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है देखिए एक्स इज ए बाइनोमियल वेरिएबल विद एन इज इक्वल टू 20, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्स इफ़ इट इज़ नोन डेट एक्स इज ए सिमेट्रिक। गाइस देखिए सिमेट्रिक के केस में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, यदि आपने लेक्चर देखा है तो इन सब में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। गाइस देखिए सिमेट्रिक कब होता है जब मेरा p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 1/2, या मैं कह सकता हूँ 0.5। तो इस केस में क्या होता है मेरा सिमेट्रिकल होता है जो भी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो गाइज आइए देख लेते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पर बाइनोमियल में मीन मेरा क्या होता है एन इंटू पी इज इक्वल टू कितना होता है मीन। तो गाइस देखिए n कितना है यहाँ पर 20 और p मैंने आपको बताया कितना है 1 डिवाइडेड बाई 2, या मैं कह सकता हूँ 0.5। तो इज इक्वल टू कितना आएगा सॉल्व करने पे 10। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए थर्ड देखिए, देखिए क्या कह रहा है x बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n एंड p, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ x वैन n इज इक्वल टू 16। गाइस देखिए मैंने आपको बताई थी कि वेरिएंस की ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पे होती है मेरी n/4 पे, या मैं कह सकता हूँ जब p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कितना हो मेरा 1/2 या 0.5, तो वेरिएंस की मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। या गाइस देखिए मैं यहाँ पर सिंपली आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जब मेरा p इज इक्वल टू क्यू होगा कितना 1/2, तो यहाँ पर गाइस देखिए 1/2 हम क्या करते हैं n इंटू में p इंटू में q, वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो गाइस देखिए इनडायरेक्टली क्या आ रहा है यहाँ पर n इंटू में कितना 1/2 इंटू में 1/2, तो ये भी कितना होता है मेरा n/4 ही हो जाता है। तो गाइस मैं दोनों कंडीशन को कह सकता हूँ। तो सिंपल सा देखिए मेरे यहाँ पर n/4 का हम यूज़ करते हैं। तो गाइस देखिए n कितना है यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा 4। क्या होगी मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वेरिएंस की। ये सब बातें हमने कॉन्सेप्ट के लेक्चर में अच्छे से डिस्कस की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है इफ़ एक्स बाइनोमियल वेरिएबल वेरिएट विद पैरामीटर 15 एंड 1/3। गाइस देखिए पैरामीटर किस पे बेस होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पैरामीटर पे बेस होता था। फर्स्ट मेरा n होता था, सेकंड p होता था। ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करा था, अच्छे से मैंने क्लियर किया था ये कॉन्सेप्ट। आइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस देखिए मोड पूछ रहा है कि हमारा मोड क्या होगा। तो गाइस देखिए मोड को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n+1 इंटू में कितना p। n देखिए कितना दे रखा है इसने 15 + 1 इंटू में कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू 1/3। सोल्व कर लीजिए 16 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा गाइस देखिए 3 × 5 = 15, कितना बचेगा यहाँ पर गाइस देखिए 1 बचेगा, तो मैं कह सकता हूँ 3 × 9। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 5.9। तो यहाँ पर सिंपल सा मेरा कितना मोड होगा, सिर्फ और सिर्फ ओनली एक मोड अवेलेबल होगा, क्योंकि ये क्या है नॉन इंटीजर्स है। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए
आप कॉन्सेप्ट जाके देखिए, अच्छे से सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मोड इंटीजर्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉन इंटीजर्स के लिए हम मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए देखिए, कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड एसडी रिस्पेक्ट। गाइस देखिए क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है मेरे से, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल। नंबर ऑफ ट्रायल का मीन्स क्या है यहाँ पर, एन को फाइंड आउट करवाना चाहता है। गाइस देखिए मीन दे रखा है, यानी एन इंटू पी मेरे पास कितना गिवन है 3। गाइस देखिए एच डी गिवन है, एच डी यानी क्या होता है गाइस देखिए एन इंटू पी इंटू क्यू का अंडर रूट इज इक्वल टू कितना गिवन है मेरे पास 1.5। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एन पी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्यू अंडर रूट में इज इक्वल टू कितना 1.5। गाइस यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू मैं कितना कह सकता हूँ। गाइस देखिए यदि मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगी, और 1.5 की स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं। गाइस देखिए 1.5 इंटू 1.5 कर लेते हैं, क्या आ रहा है मेरा 1.5 इंटू 1.5, तो गाइस देखिए कितना आता है मेरा 2.25 आएगा, और डिवाइड किससे कर दूंगा 3 से, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ रहा है गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर आ रहा है 0.75। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0.75। आइए तो गाइस देखिए क्यू इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं 75 डिवाइडेड बाय 100 यानी 3/4, और पी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1/4। पी की वैल्यू कितनी आई है 1/4, और गाइस देखिए एन इंटू पी यानी मीन मेरे पास कितना अवेलेबल था 3, तो एन इंटू मैं क्या कह सकता हूँ 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस देखिए यहाँ पर 12। क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। गाइस कोई भी आपको डाउट आ रहा है ना, तो आप कॉन्सेप्ट का लेक्चर जाकर देखिए, फिर भी आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके डेफिनेटली बताइए गाइस, क्योंकि इतनी मेहनत की है लेक्चर को समझाने के लिए, फिर भी आपको डाउट आता है तो बेकार है हमारा समझाना और आपका समझना भी। इसलिए आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो। देखिए कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इफ 6 अनबाइस्ड कॉइन आर टोस्ट साइमल्टेनियसली। गाइस देखिए 6 कॉइन को यदि हम टोस्ट करते हैं तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, यानी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, क्यू भी कितना होगा मेरा 1/2, क्योंकि एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 6, क्योंकि हम 6 बार कोइन को टॉस कर रहे हैं, और आर की वैल्यू कितनी हो गई मेरी यहाँ पर 3, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली कितने हेड्स चाहिए 3 हेड्स चाहिए। आइए सोल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है NCR, यानी 6C 3 1/2 की पावर 3 इंटू में 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2। आइए देखिए 6 - 3 कितने आएगा 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मेरा N-R। आइए तो गाइस देखिए 6 × 5 × 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1। इसको सोल्व कर लीजिए, 1 कितना हो गया 1/8 इंटू में कितना हो जाएगा 1/8, क्योंकि 2 की पावर यदि 3 को मैं सोल्व करता हूँ तो 8 आता है मेरा। गाइस देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 16 कर लेते हैं सोल्व, 5 डिवाइडेड बाय 16, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 0.3125। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए 7 देखिए, इफ़ द ऑल ओवर परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज एन एग्जाम इज 60। का देखिए यहाँ पर परसेंटेज जो है पास होने की यानी 60% है, तो मैं सिंपल सा क्या कह सकता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 6 2 × 10, तो यानी पी मेरे पास कितना है 3/5, तो क्यू कितना हो जाएगा गाइस देखिए 2/5 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 40% क्या है यहाँ पर फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 4 ग्रुप। का देखिए 4 स्टूडेंट है एक ग्रुप में मेरे पास, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। क्लियर है। अब कह रहा है कि एटलीस्ट 1 पास, कह रहा है कि एटलीस्ट 1 पास होना चाहिए, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा मेरा, सबसे पहले 4C1 इंटू में कितनी आई थी गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरी प्रोबेबिलिटी आई थी कितनी आई थी यहाँ पर 3/5 आई थी, 3/5 आई थी ना। एक बार देख लेते हैं गाइस यहाँ पर कितनी थी 60%, तो 60 डिवाइडेड कितने थी गाइस देखिए 2 × 6 2 × 10, ठीक है 3/5 थी मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। और गाइस देखिए इनटू में फेलियर की कितनी थी मेरी 2/5, तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पर सिंपली 1, और 4 में से 1 जाएंगे 3। क्लियर है। अब गाइस देखिए 4C2 4C3 और 4C4 यहाँ पर दोनों चीज़ करनी होगी, क्योंकि क्या कह रहा था कि एटलीस्ट 1 पास, कम से कम 1 पास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी चारों भी पास हो सकते हैं और 2 भी पास हो सकते हैं।
तो 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और 2/5 की पावर भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। सेम एज गाइस देखिए 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पर 1। अब गाइस देखिए 4C4 है, तो सिंपल सा मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी मेरी 4, और 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी 0। इन सबको सोल्व करके गाइस आप ऐड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। 8 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेस इन 5। गाइस देखिए मेरे पास 5 ट्रू फॉल्स अवेलेबल है, जिनमें से कह रहा है कि 3 करेक्ट होने चाहिए। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है गाइस देखिए, सबसे पहले कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि जो जिस पे भी मैं टिक करूँगा या तो वो करेक्ट होगा, या वो ट्रू होगा, या वो फॉल्स होगा। तो क्यू भी कितना हो गया मेरा 1/2, एन कितना हो गया यहाँ पर 5, और आर कितना हो गया गाइस 3। आइए सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5C3 इज इक्वल टू कितना कह रहा है 1/2 की पावर 3 इंटू में 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 - 3 2। सोल्व कीजिए 5C3 कितना होता है यहाँ पर 5 4 इंटू में कितना 3, ये कितना हो गया 3 2 1। आइए 1/3 कितना हो गया 8 इंटू में ये कितना हो जाएगा 1/4। सोल्व कर लीजिए 3 से 3 कैंसिल 2, ये कितना हो गया यहाँ पर 2 दूनी 4। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 5/16। क्लियर है? तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर मेरा सिंपल सा क्या आएगा, अभी भी हमने देखा था कि 0.3125। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 9th में क्या कह रहा है, इफ़ द एच डी ऑफ ए पॉइजन वेरिएट x इज 2। गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास एच डी गिवन है, कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी 1.5 से जो है बड़ी होनी चाहिए और 2.9 से छोटी होनी चाहिए। गाइस देखिए 1.5 से बड़ा कौन होगा 2, और 2.9 से मेरा छोटा कौन होगा, तो वहाँ पर भी कितना आएगा 2 ही आएगा। तो सिंपल सा मेरे से क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है, x इज इक्वल टू 2 को फाइंड आउट करवाना चाहता है कि x इज इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेकिन देखिए पोजीशन वेरिएट्स है यहाँ पर, तो सबसे पहले मुझे मीन का पता होना चाहिए। गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है एच डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मेरे पास 2 गिवन है, और एच डी का हमें पता है क्या होता है √m। तो गाइस देखिए यहाँ पर √m इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2। बोथ साइड यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 4। m की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब सिंपल सा हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। गाइस देखिए e की पावर -4, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था e की पावर -m, m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए 4 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है अपॉन में 2 फैक्टोरियल। देखिए e की पावर -4 को गाइस मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, e की पावर का यदि मैंने आपको बताया था गाइस e की वैल्यू कितनी होती है मेरी 2.7183 होती है। आपको ध्यान हो तो मैं ये सब बातें आपके साथ डिस्कस की थी, आप कॉन्सेप्ट का लेक्चर जाकर देख सकते हैं। इनटू में गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा 16, और 2 से कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा 8। आइए सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा मैं, इसकी गाइस सोल्व कर लेते हैं 2.7183। गाइस यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ 5 इसकी पावर खोलता हूँ तो कितना आ रहा है 54.4996 आएगा मेरा। ठीक है, इसकी डिवाइड कर लेते हैं अब इसको, 8 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर 54.5996। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 0.146 आ रहा है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए इसके अप्रोक्सीमेटली आ रहा है मेरे 0.44 के। क्लियर है? आइए 10th देखिए, इफ़ द मीन ऑफ ए पॉइजन वेरिएबल x इज 1, वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एटलीस्ट, देखिए टेक्स द वैल्यू एटलीस्ट 1। गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास जो कह रहा है सिंपल सा मेरे पास मीन गिवन है, अब मुझे मीन को फाइंड आउट नहीं करना। मीन कितना है 1, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कितनी, एटलीस्ट 1 यानी कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो गाइस मैं यहाँ पर सिंपल सा क्या करता हूँ, यदि मैं 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देता हूँ तो एटलीस्ट 1 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, क्योंकि जो कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो सारी वैल्यू को मैंने क्या करा 0 को माइनस कर दी, तो बाकी की मेरी सारी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। आइए पुट करते हैं। भाई देखिए 1 माइनस ई की पावर क्या होता है मेरा -m, और -m कितना दे रखा है मुझे -1, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास गिवन थी m। 1 की पावर 0 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। गाइस देखिए 1 माइनस ये सारा कितना हो गया मेरा, इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1, और ई की पावर 1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है मेरी 2.7183 होती है। तो कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.7183। इसको सोल्व करने पर गाइस देख लेते हैं कितना आ रहा है।
0.632 आ रहा है मेरा। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। आइए भाई देखिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कन्फ्यूजन था गाइस, स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रहा था टेक्स्ट द वैल्यू एटलीस्ट 1 कि एटलीस्ट 1 कह रहा है, तो कम से कम 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो हमने इसलिए क्या करा कि 1 में से 0 को माइनस कर दिया। जब 0 माइनस कर दिया तो जो भी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है वो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। आइए 11th देखिए, 11th में क्या कह रहा है, इफ़ x बिलोंग टू पी एम एंड इट्स कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस इज 50। गाइस देखिए यहाँ पर स्टूडेंट से ये चीज़ सोल्व नहीं हो रही थी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व होगी। कोफिशेंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है, अब हमारे पास 50 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x वुड एज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यू। गाइस देखिए नॉन जीरो वैल्यू को फाइंड आउट करवाना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपल सा 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दूँगा, क्योंकि 0 में माइनस कर दूँगा तो जितने भी वैल्यू बचेंगी वो मेरी क्या होंगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी। आइए अब गाइस देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच डी डिवाइडेड बाई मीन इंटू में 100 इज इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है 50। कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन का ये मेरा फॉर्मूला होता है एच डी डिवाइडेड बाई मीन। अब गाइस देखिए एच डी मेरा क्या होता है अंडर रूट एम, मीन क्या होता है एम, इंटू में 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा मैं इसको इस तरीके से नोट्स कर सकता हूँ। देखिए अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर 100 था मेरा मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या करते हैं गाइस, हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। यदि मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ मेरा क्या हो जाएगा m, और ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। m से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो m इज इक्वल टू कितना आया मेरा 4। अब गाइस देखिए मीन को मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ओनली 1 पैरामीटर पे बेस होता है। 1 पैरामीटर कौन है m। अब मैंने m को ही फाइंड आउट कर लिया, तो अब मैं यहाँ पर इसको ईजिली सोल्व कर सकता हूँ। आइए m इज इक्वल टू 4 आया। अब गाइस देखिए मुझे क्या करना था, 1x इज इक्वल टू 0 को माइनस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझसे फाइंड आउट क्या करवाना चाहता है, ओनली नॉन जीरो वैल्यू। तो आइए e की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर -4, क्योंकि गाइस देखिए मेरा मीन कितना आया था 4, और 4 की पावर कितनी हो गई यहाँ 0, और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। क्लियर है। आइए 1 माइनस, अब गाइस देखिए 0 फैक्टोरियल मेरा 1 होता है, ध्यान रखिएगा 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये e की पावर 4 करता हूँ तो 2.7183 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर मेरी 4। आइए सोल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर 2.7183 2 3 4, तो गाइस देखिए कितनी आ रही है, अभी भी हमने ये देखा था। मैं सिंपल सा आपसे कह सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय कितनी आ रही है यहाँ पर देखिए 54.5996। आइए सोल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 1 डिवाइडेड बाय 54.5996 माइनस क्या होगा 1, तो गाइस देखिए कितनी आ रही है मेरी 9.81 आ रही है, 0.981.6। तो गाइस देखिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ, सिंपली 2 नोट्स कर सकता हूँ। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइस आपको इस चीज़ ईजिली क्लियर होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यदि फॉर्मूला क्लियर है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए 12 देखते हैं। इफ़ 1.5% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर नोन टू बी डिफेक्टिव, what is the probability that sample of 200 item would contain no defective item। गाइस देखिए यहाँ पर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मेरे पास K1 है, कितनी है 1.5%, और मुझसे फाइंड आउट भी क्या करवाना चाहता है, डिफेक्टिव आइटम की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो गाइस देखिए मेरे लिए सक्सेस क्या हो जाएगी यहाँ पर, डिफेक्टिव आइटम जो होगा मेरे लिए सक्सेस होगी। तो गाइस देखिए सिंपल सा मैं कह सकता हूँ P इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1.5, और परसेंट है तो डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। आइए 1.5 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आ रहा है गाइस देखिए, इसको सोल्व करने पर आ रहा है मेरा 0.015। Q को भी हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कितना हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0.015, लेकिन Q की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसलिए यहाँ पर Q को फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए n इज इक्वल टू मेरे पास कितना है यहाँ पर 200 आइटम है टोटल, तो टोटल मेरा क्या होता है n। अब गाइस देखिए मेरे पास p भी अवेलेबल है और n भी अवेलेबल है। मैं किसका यूज करूँगा यहाँ पर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करूँगा। मैंने आपको बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है m, और मेरे पास 1 पैरामीटर पे बेस होता है। यदि मैंने मीन को फाइंड आउट कर लिया तो मैं ईजिली सोल्व कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए मीन को मैंने आपको बताया था क्या होता है मेरा n इंटू में p।
यदि कॉन्सेप्ट के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देखिए, फिर आके आप सेट बी को देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देखिए n कितना था 200, इनटू में कितना था 0.015 कर लीजिए, कितना आ रहा है 200 इनटू में 0.015। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 3। m इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। अब मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ जो भी मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए फाइंड आउट क्या करवा रहा था यहाँ पर कि कंटेंट नो डिफेक्टिव आइटम, कि कोई भी डिफेक्टिव अवेलेबल नहीं होना चाहिए, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवाना चाहता है। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा e की पावर -3, 3 की पावर 0 इंटू में 0 फैक्टोरियल। आइए किसी की भी पावर 0 क्या होता है मेरा 1 होता है, 1/2.7183। मैंने आपको e की वैल्यू बताई थी, कितनी हो जाएगी पावर 3, माइनस की पावर है, यदि मैं इसको डिवाइड में ले जाता हूँ तो प्लस की पावर हो जाती है। तो देखिए 2.7183 इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए 20.85 आ रहा है यहाँ पर मेरा 20.0859। क्या है 1 से क्या करना है मुझे डिवाइड करना है, तो कर लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 20.0859। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 0.049, 0.049 या मैं कह सकता हूँ 0.050। देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 0.05 क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 49 है। मैंने आपको बताया था यदि 5 से ऊपर डिजिट जाती है तो हम एक बढ़ाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.05। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ गाइस यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन थी कि हमें m को कैसे फाइंड आउट करना है ये क्लियर नहीं था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन थी और मेरे से जो फाइंड आउट करवाना चाहता था वो भी डिफेक्टिव में ही करवाना चाहता था। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि p इज इक्वल टू मेरे लिए क्या हो जाता है 1.5 डिवाइडेड बाई 100। आइए 13 देखिए, फॉर ए पॉइजन वेरिएट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2, वॉट इज़ द मीन ऑफ x। गाइस देखिए क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है, मीन करवाना चाहता है और क्या है पॉइजन वेरिएंट है यहाँ पर। तो गाइस देखिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, e की पावर -1 क्लियर है, और यहाँ पर गाइस देखिए x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर मेरा 1, तो m की पावर 1 e की पावर -m हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, देखिए e की पावर -m और m की पावर कितनी 2 डिवाइडेड बाई कितना 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, क्योंकि गाइस देखिए x की वैल्यू कितनी थी 2, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और गाइस देखिए ये कितना बचेगा मेरा 1 बचा इधर, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी कितना होता है मेरा 1 होता है, इज इक्वल टू इधर कितना बचा m और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को यदि सोल्व करता हूँ तो मेरा कितना आएगा 2। तो गाइस देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर m की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है यहाँ पर 2। क्लियर है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं गाइस। यदि आपने कॉन्सेप्ट के लेक्चर देख रखे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर भी कोई डाउट है आपको इन MCQ में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, डेफिनेटली आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ पर 14 से 24 तक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय सी यू।